सदगुरुदेव जी, कबीर पार्क निकेतन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय साहब जी, यहाँ उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी भक्तिमती माताओं बहनों, सबके चरणारविंद में साहे बदली साहे। आज हम लोग सदगुरु कबीर के 626वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी संदर्भ में दो शब्द मुझे भी बोलने का मौका मिला है। 15वीं सदी में जिस समय सदगुरु कबीर भारतवर्ष जैसे इस धर्म प्रधान देश में अवतरित हुए, इतिहास में उसे भक्ति काल कहा जाता है। इस भक्ति काल में सदगुरु कबीर एवं और अनेकों संतों का इस धरा पर प्रादुर्भाव हुआ। उन सभी संतों में सदगुरु कबीर का स्थान सबसे ऊंचा। वे हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, शूद्र, जन्मजात, उच्च नीच, छोट अछोट आदि काल्पनिक भेदभाव से रहित मानव समानता एवं एकता के उद्घोषक हुए। धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड और अनेकों कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने समाज में अपना क्रांतिकारी विचारों को प्रशस्त किए। उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान से अधिक सांसारिक घटनाओं को देखकर अपना अनुभव ज्ञान समाज के सामने प्रस्तुत किया। इसलिए सदगुरु कबीर को आधुनिक युग का वैज्ञानिक संत कहा जाता है। वे किसी जाति या संप्रदाय के पक्षधर नहीं थे। वे कर्मवादी और मानवता के पुजारी थे। वे समता और अखंडता में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार संसार में केवल प्राणियों की सेवा ही सर्वोपरि है। कोई भी प्राणी स्वयं के लिए कष्ट नहीं चाहता। फिर दूसरे को कष्ट देना कितना बड़ा अमानवता है। धर्म के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, पूजा के नाम पर, कुर्बानी का नाम लेकर प्राणियों की हत्या करना कितना घोर पाप है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संतो पांडे निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। यही बात उन्होंने मुल्लाओं को कहा कि काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह कराबहु भैंसा। लंबी चौड़ी बातें करने वाले आचरणहीन लोगों को साहब कहते हैं कि बिनु देखे वह देश की बात कहे सो कूड़, आपको ही खानी खात है बेचत फिरे कपूर। पाखंड पर चोट करते हुए साहब कहते हैं कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे न आया, जो तू तुरंत तुर्किनी को जाया प्रेते काहे ने सुनत कराया। सदगुरु कबीर मानव मात्र को एक सूत्र में बांधते हुए कहते हैं कि एक जनी जना संसारा
कौन ज्ञान से भयो निनारा, गुप्त प्रकट है एके तो था, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। काली पियरी दूहम गाई, काकर दूध देव बिलगाई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानव में मानवता की ही विशेषता है। साहब कहते हैं कि मानुष हो के नाम हुआ, मुआ तो डांगर ढोर। एको जीव कौर नहीं लागा, हुआ तो हाथी घोर। एक भी जीव अपने ठौर पर नहीं लगा। हाथी घोड़ा आने को घोर जाति में दूसरे पशु जोनी में जाके पैदा हो गया। साहेब और आगे लिखते हैं कि मनुष्य में सबसे बड़ा उसका गुण ही होता है। मानुष तेरो गुण बरो, मांस न आवे काज। हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने लक्ष्य को बाहर नहीं खोजना है, अपनी दृष्टि को बाहर से घुमाकर अपनी ओर केंद्रित करना है। वे कहते हैं कि दिन में खोज दुलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। और कहते हैं दूसरी जगह कि जही खोजत कल हो गया, घट मान सो गुरु। सदगुरु कहते हैं कि जिस परमात्मा को हम सब पाना चाहते हैं वह अपने आप से कहीं अलग नहीं है। वासनाओं को छोड़कर निज स्वरूप में स्थित होना ही परम तत्व को पाना। साहेब कहते हैं कि यदि तुम मेरे जैसा कुछ स्थिति को पाना चाहते हो तो सारी कामनाओं और आशाओं को छोड़कर मेरे समान हो जाओ। बस मानो सब सुख तुम्हारे पास है। जो तू चाहे मुझको, छाड़ जगत की आस, छाड़ सकल की आस। मुझ ही ऐसा हो रहो, सब सुख तेरे पास। बस इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।